से उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्रवाइयां की जाती हैं, यह वाकई में बहुत ही निंदनीय कार्य करते आ रहे हैं। ये इन लोगों की जो लत लगी है, उस लत को हम ही आपको मिलकर के सुधारना पड़ेगा। इसलिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर के चलना पड़ेगा। दिक्कत नहीं करेंगे इसी जानत में। आज कर्मचारियों का वेतन आया, लेकिन जो इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये अपनी कार्रवाइयों के प्रति बाज नहीं आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह क्या दर्शाना चाहते थे कि पूर्व के माह में आधा वेतन, माह जनवरी का पूरा वेतन काट दिया। अगर वो यह दर्शाना चाहते हो तो इनका पूरा वेतन ही होल्ड कर दो, ये बैक हो जाएंगे। तो मैं नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप केवल एक कौशल किशोर का, आदित्य का वेतन न निर्गत करते हुए समस्त कर्मचारी साथियों का वेतन निर्गत कर दीजिए। क्योंकि सिर्फ अगर ये साथी खड़े हैं तो हमारी टीम और हम लोगों की वजह से खड़े हैं। बाकी के साथियों को प्रताड़ना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कर्मचारियों में जो रोष व्याप्त हो रहा है और आपके द्वारा जो कर्मचारियों में आग जलाने का प्रयास किया जा रहा है, यदि आग यह ज्वाला बन गई तो हम स्पष्ट बता दे रहे हैं कि ये कर्मचारी साथी अपने अधिकारियों को फिर ऑफिस में बैठने नहीं देंगे। हम अनुशासन के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए हम अपनी मांगों की आवाज उठा रहे हैं। यह संघर्ष कर रहे हैं। जो आप लोगों ने अपने पदी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है इन 12 वर्षों में, यह सजा तो आप लोगों को मिलनी चाहिए थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, कि आने वाले 6 महीने तक आप लोगों का वेतन नहीं रुकना चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। लेकिन कर्मचारी अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आप उनके वेतन को रोककर उनके बच्चों के मुख से वो निवाला छीनने का प्रयास कर रहे हैं। वो मासूम बच्चों की जो हाय होती है वो कहीं ना कहीं आपको ले डूबेगी और कहां जाएंगे आप, क्योंकि वो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। उस परिवार को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं आप, आर्थिक रूप से उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वेतन से केवल वो कर्मचारी की ही जीविका नहीं चलती है, उस वेतन से उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का और उन बूढ़े माँ बाप का जीवन यापन चलता है। आप एक कर्मचारी के साथ साथ उन बूढ़े माँ बाप, उन मासूम बच्चों और उनकी पत्नियों को कभी शोषण आप कर रहे हैं।
यह शोषण की प्रताड़ना बंद कर दीजिए और यह अपनी सोच को बदलिए। समय बदल रहा है। यदि पुरानी सोच है तो हमारे स्मारक समिति में ऐसे ऐसे साथी भर्ती हुए हैं कि आपकी हार्ड डिस्क से बदल देंगे, आप पुराना सब भूल जाएंगे और जो हम याद दिलाएंगे सिर्फ आप वही याद रखेंगे। फिर इसलिए शोषण की नीयत खत्म कर दीजिए। शोषण की नीयत खत्म कर दीजिए और जो हमारे स्मारक समिति के जो कर्मचारी साथीगण हैं वो भी आपके ही परिवार के हिस्से हैं और परिवार के किसी भी सदस्य के साथ भेदभाव ये परिवार के मुखिया को शोभित नहीं करता है। यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशों के क्रम में कल जो वार्ता हुई उसी के संदर्भ में आज हमारे मांगों पर समस्त मांगों पर विचारों के उपरांत यह भी हम सभी को आश्वस्त कराया कि आप लोगों पर जितनी भी कार्रवाइयां इस धरने के दौरान हुई है, ये समस्त कार्रवाइयां भी वापस ली जाएंगी। तो मेरे साथियों, घबराना मत। ये वेतन रोकते हैं तो इनको अपनी मुराद पूरी कर लीजिए, कर लेने दीजिए इन लोगों को। वो समय भी आएगा, वो दौर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्योंकि उन्होंने ही आश्वस्त किया है कि हमारे ही बीच का एक अधिकारी आप लोगों की मांगों पर और की गई कार्रवाइयों पर लिखित आदेश आप लोगों के धरना स्थल पर चलकर हम स्वयं देने आएंगे। ये जितनी भी अपनी वैल्यूएशन दिखा रहे हैं कार्रवाइयां करके, वेतन रोक करके, ये उतना ही सम्मान हम कर्मचारी साथियों की नजरों से अपना गिराते जा रहे हैं। अब ये अधिकार और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए हम कर्मचारी साथियों का शोषण जो कर रहे हैं, हम सभी इस शोषण के खिलाफ जिस दिन उमड़ेंगे उस दिन एक हवा नहीं, झोंका नहीं, तूफान बनकर के इनका सामना करेंगे और पूरी स्मारक समिति से शोषण नाम का शब्द ही खत्म करवा देंगे। उसके लिए
जो भी रास्ते चुनने पड़े वो चुने जाएंगे। साथियों, बंद कर दो दादा, बंद कर दो।